नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका फिट लाइफ विद हिमांशु में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिटनेस मिथ्स के बारे में जो आपको फिट होने से रोकते हैं। हो सकता है आप जिम में मेहनत कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ गलत बिलीव्स आपके रिजल्ट को स्लो कर देते हैं या फिर वो स्टॉप ही कर देते हैं। आज हम 2025 के लेटेस्ट साइंस के हिसाब से इन मिथ्स का सच जानेंगे, रियलिटी जानेंगे और मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद आपका फिटनेस की सोच या जो आपका माइंडसेट है वो बिल्कुल बदल जाएगा। फिटनेस के लिए जो भी आप कुछ लोग सोचते हैं बिल्कुल बदल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो उसके अंदर पहला मिथ ये है कि फैट लॉस के लिए रोटी चावल छोड़ दो। कि लोग ये माइंडसेट बना लेते हैं कि अगर अपने को फैट लॉस करना है तो उसके लिए अपने को रोटी चावल या जो भी अपन डेली रूटीन में घर पे बनता है वो अपन छोड़ देते हैं। तो बात करते हैं कि अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको कि लोग सोचते हैं कि जो आपकी कब्ज़ है वो दुश्मन है आपकी, यानी जो भी आप ये खाना वाना खाते हैं रोटी चावल दाल वगैरह ये सब आपके दुश्मन है। अब इसका फैक्ट चेक करते हैं अपन। तो कब्ज़ एनर्जी का मेन सोर्स है, मतलब ये जो आप ये खाना खाते हैं तो ये आपकी एनर्जी का ये मेन सोर्स है। ये आपकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ओवर ईटिंग करते हो। प्रॉब्लम ओवर ईटिंग का है, ईटिंग का है ही नहीं। ईटिंग तो आप खाना तो खाओगे, ईटिंग का नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग का। जहाँ आपकी बॉडी को 2 चपाती की आवश्यकता है वहीं पे आप 4 चपाती खाएंगे तो वो मामला आ जाता है ओवर ईटिंग का। वहाँ पे ईटिंग का नहीं ओवर ईटिंग का मामला है, वो प्रॉब्लम ओवर ईटिंग की है। रोटी चावल छोड़ने का नहीं है, वहाँ पे आप रोटी चावल खा सकते हैं लेकिन आपकी बॉडी को कितनी आवश्यकता है उस चीज़ की उसके हिसाब से आप खाइए। और मैं अब आपको टिप दे देता हूँ कि आपका जो पोर्शन है उसको आप कंट्रोल कीजिए। होल ग्रेन्स का यूज़ करो, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का यूज़ करो, या उनको ट्राई करो देखो। तो अब आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, खा तो आप ये भी सकते हैं, बस ओवर ईटिंग नहीं करनी। प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग की, ईटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहला मिथ आपका मैंने कर दिया है, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब चलते हैं मिथ नंबर 2 पर कि प्रोटीन पाउडर खाने से किडनी खराब हो जाती है। कि प्रोटीन पाउडर खाने से किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि प्रोटीन पाउडर एक स्टेरॉइड है, कि मतलब वो तो अपने को खाना ही पड़ेगा बॉडी बनाने के लिए या प्रोटीन पावर सप्लीमेंट के लिए ऐसे कुछ। तो अब मैं उसका फैक्ट बता देता हूँ आपको। प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट है, बस दूध का पाउडर जैसा प्रोसेस्ड वे, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। किडनी प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब पहले से किडनी इशू हो। किडनी प्रॉब्लम क्या कब होगी? जब आपके पहले से किडनी इशू हो। टिप, आपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करो, ओवरडोज ना करो। मतलब प्रोटीन पाउडर क्या है कि आप उसको उसके हिसाब से यूज़ करना है, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इतना। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप खाना खाएंगे तो अपने लिमिट के हिसाब से खाएंगे तो वो भी सेफली है। अगर आप उसकी ओवर ईटिंग करेंगे तो वो भी फिर दुखदायक हो जाता है। तो वैसे ही प्रोटीन पाउडर में है कि किडनी खराब इसको खाने से नहीं होती, लेकिन आप इसके जितने आपको ज़रूरत है उतने हिसाब से आप खाइए, ओवरडोज ना करो, तो अब आपके लिए सही है। तो ये मिथ नंबर 2 भी हो चुका है। अब चलते हैं मिथ नंबर 3 पर। सिर्फ जिम जाके ही बॉडी बनेगी। ये लोगों का माइंडसेट है कि सिर्फ जिम जाके ही बॉडी बन सकती है और कहीं पे भी बॉडी नहीं बन सकती। तो ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। लोग जिम को फिटनेस का सिनोनियम समझते हैं कि मतलब हम तो जिम जाएंगे तभी हमारी बॉडी बनेगी, बॉडी फिट तभी होगी और बस और कुछ नहीं होगा। तो अब फैक्ट चेक कर लेते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज योगा रनिंग स्पोर्ट्स सब इक्वली इफेक्टिव हो जाते हैं जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो ये सब आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होता, आपको ये सब करना पड़ेगा और ये सब आप घर पे भी कर सकते हैं। टिप, अगर जिम पसंद है तो करो, वरना मतलब कि जिम आपको अगर पसंद है ना तो आप जिम जाओ, वरना घर पे भी ये फुल वर्कआउट पॉसिबल है और आराम से हो सकता है। कोई जिम में कोई अलग से तो कोई
कुछ होता है नहीं, वहाँ पे भी ये जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं वगैरह हैं, जैसे आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसी ऐसी एक्सरसाइज मैंने खुद ने बता रखी है वीडियो के थ्रू। आप सभी लोगों को वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं कि घर पे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए। सारी एक्सरसाइज मैंने चैनल पे भी डाल रखी हैं, तो आप घर पे भी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज वगैरह। ज़रूरी नहीं आप जिम जाके ही एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी फिट बनाएं, घर पे भी बना सकते हैं। अब चलते हैं मिथ नंबर 4 पर, स्पाउट रिडक्शन पॉसिबल है। अब चलते हैं मतलब स्पाउट वगैरह की रिडक्शन पॉसिबल है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेट के एक्सरसाइज से बेली फैट कम हो जाएगा, सिर्फ पेट की एक्सरसाइज से बेली फैट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फैट लॉस पूरी बॉडी में होता है, स्पाउट से नहीं। मतलब क्या है कि फैट लॉस जो होगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर ही तो होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि बस आपका पेट का फैट कम हो गया, हाथों का होगा, पैरों का होगा तब तो सारा ही होएगा। और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, कि एक तो उसमें डाइट का भी मैं बता देता हूँ। एक तो कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कैलोरी, मतलब कैलोरी आप हिसाब से अपना फूड खाइए कि आपको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, उस हिसाब से खाइए। और कितनी आप बर्न कर रहे हैं, कितनी अर्न कर रहे हैं, उस हिसाब से खाइए। और फिर उसके बाद देखिए आपका ओवरऑल फैट कितना लॉस होता है। तो आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप जो भी डाइट में जो आप खा रहे हैं उसका भी एक कैलोरी डिसाइड कीजिए कि मेरे को आज 300 कैलोरी मिली, 400 मिली या 500 मिली। तो फिर उस हिसाब से आप देखिए कि मैंने कितनी कैलोरी ली है, कितनी अब करी है, तो क्या है उसके हिसाब से आपका फैट लॉस डिसाइड होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सोच लो। तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, एक तो एक्सरसाइज करनी है, प्लस जो भी आप फूड ईट कर रहे हो उसके आपको कैलोरीज देखनी है, कितनी कैलोरीज मैंने ली हैं, कितनी बर्न कर रहा हूँ, ये सब आपको देखना है। और मिथ नंबर 5 है, ज़्यादा स्वीटिंग इज इक्वल टू ज़्यादा फैट लॉस। तुम क्या लोग क्या सोचते हैं, आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि पसीना फैट पिघल रहा है, मतलब कि आप लोग सोचते हैं पसीना आ रहा है तो फैट पिघल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि बॉडी कूलिंग सिस्टम है, स्वीट यानी इज इक्वल टू बॉडी कूलिंग सिस्टम है, वेट लॉस का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। मतलब कि अगर आपको पसीना आ रहा है तो उसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि आपका फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, उसका प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ एक बॉडी कूलिंग सिस्टम होता है जिससे पसीना आता है, उसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी और डाइट पे फोकस करो। अगर आपको बिल्कुल फैट लॉस करना है तो अपने वर्कआउट इंटेंसिटी पे फोकस करो और अपने डाइट प्लान पे फोकस करो, तब आपको फैट लॉस का बिल्कुल गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप उसमें फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, उसके बाद आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा अगर आप अपने वर्कआउट पे कंसिस्टेंसी रखते हो, अपने डाइट प्लान पे कंसिस्टेंसी रखते हो और अपना पूरा फोकस रखते हो तो ठीक है। और अब चलते हैं मिथ नंबर 6 पर, डाइट का मतलब भूखे रहना है। मतलब कि लोग ये सोचते हैं कि डाइट का मतलब क्या है कि सिर्फ भूखे रहना है और कुछ भी नहीं है, कि भूखे रहो अपन अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, डाइट का मतलब होता है राइट फूड और राइट क्वांटिटी। डाइट का मतलब ये भी नहीं होता बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल सही फूड खाएं लेकिन उसकी ओवर ईटिंग करें, तो वो भी फूड दुखदायक हो जाएगा। फूड भी राइट खाना है, आप बिल्कुल सही, जो भी आप खाना खा रहे हैं बिल्कुल सही होना चाहिए और उसकी सही क्वांटिटी। फूड से भी ज़्यादा मामला बैठता है सही क्वांटिटी पर। चाहे आप डाइट वाला खाना खा रहे हो, चाहे आप सैलेड ही खा रहे हो, अगर उसकी भी आप ओवर ईटिंग करोगे तो वो भी दुखदायक ही होगा। तो एक तो पहले तो फूड डिसाइड कीजिए कौन सा क्या खाना है आपको डाइट के अंदर, और फिर उसकी क्वांटिटी डिसाइड कीजिए कि कितनी मेरे को कैलोरीज मिल रही है, कितना क्या मिल रहा है। मैंने पूरा डाइट प्लान के लिए भी फुल वीडियो बना रखा है चैनल पे, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी टिप्स भी देता हूँ। 5 से 6 आप स्मॉल मील्स लो और बैलेंस डाइट फॉलो करो। इसका ये हो सकता है कि आप जो भी मैंने डाइट प्लान भी बता रखा है आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप सारा करें, उनमें से भी आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा बता रखा है किस टाइम पे कौन सा फूड लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितनी कैलोरीज मिलेंगी, सब कुछ बता रखा है और उसको आप फॉलो करो, बिल्कुल दिल से फॉलो करना, ठीक है। तो ये इसका भी सोल्यूशन आपका निकल गया। अब चलते हैं मिथ नंबर 7 पर।
हेल्दी फूड इज इक्वल टू एक्सपेंसिव फूड, ठीक है। कि अब इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप लोग समझते हैं कि हेल्दी का मतलब एवोकेडो इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स, मतलब कि आप लोग क्या सोचते हो कि बस हेल्दी तब बन जाएंगे अपन जब अपन ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, आलमंड्स वगैरह, कैशूज़ वगैरह खाएंगे तो अपन बस वो बन जाएंगे हेल्दी। लेकिन ऐसा नहीं है। लोकल सीजनल फूड इक्वली हेल्दी होता है। मतलब कि जो आपका लोकल सीजनल फूड होता है ना, मतलब हर सीज़न का कोई ना कोई फूड आता ही है, तो वो भी उसके बराबर इक्वली हेल्दी होता है। ज़रूरी नहीं आप ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं तो यही हेल्दी है आपके लिए। जो आपका लोकल सीजनल फूड जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है हर सीज़न वाइज, जैसे कि कोई समर में आता है, कोई विंटर में आता है, कोई उसमें आता है रेनी सीजन में आता है, मतलब हर सीज़न का एक फूड होता है, वो भी आपके लिए इक्वली हेल्दी होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दाल चावल रोटी सीजनल फ्रूट से भी फिट रह सकते हो आप लोग। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट मिथ में भी यही बताया था कि लोग हेल्दी रहने के लिए क्या सोचते हैं कि दाल चावल रोटी वगैरह ये सब छोड़ दो, इनसे फिट नहीं रहते। लेकिन बात कहाँ जाती है ओवर ईटिंग की। आपको अपना फिक्स क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। दाल चावल रोटी सीजनल फ्रूट से भी आप लोग फिट रह सकते हो, ठीक है। तो ये मिथ नंबर 7 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने टिप भी बता दी कि दाल चावल रोटी सीजनल फ्रूट से भी आप लोग फिट रह सकते हो। जरूरी नहीं है ड्राई फ्रूट्स खा के आप फिट रहो, बस एक क्वांटिटी सही डिसाइड करो, और क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों बेटर होंगी तो फिटनेस और बेटर हो जाएगी आपकी। तो अब बात करते हैं, मैं क्विक विथ बताता हूँ एक बार बस्टिंग रैपिड फायर, जो कि है लेट नाइट खाने से ऑटोमेटिकली फैट नहीं बढ़ता, कैलोरीज मैटर करती हैं। कि लोग क्या सोचते हैं कि मैं रात को 10 बजे या 11 बजे खाना खा रहा हूँ तो उसके बाद मेरा फैट बढ़ जाएगा, उससे फैट नहीं बढ़ता। आप ये मैटर करता है कि आपने कितनी कैलोरीज अर्न करी है, मैटर वो करता है वहाँ पे। आप चाहे रात को 10 बजे खाना खाएं चाहे 11 बजे खाएं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ कि खाना हर पर्सन को 8 से 9 बजे के बीच खा लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो लेट नाइट आप खाते हैं, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि रात को लेट आते हैं तो फिर वो रात को लेट खाना खाते हैं, तो उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी कैलोरीज पे कि आपका फैट बढ़ेगा क्या होगा, कि आप किस टाइप का खाना लेट नाइट खा रहे हैं, वो मैटर करता है। और वुमेन ट्रेनिंग करे तो बल्कि नहीं बनेगी, सिर्फ टोन रहेंगी। कि आप लोग ट्रेनिंग करें तो सिर्फ बल्कि नहीं, सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। और चीट मील एक हफ्ते में 1-2, मतलब कि आप लोग चीट मील खाते हैं, मतलब 1-2 ऐसे चलेगा। संडे को आपने कुछ खा लिया तो वो ठीक ठाक है, लेकिन चीट डे का मतलब ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं होगा कि मतलब आपने कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग उसका खाए जा रहे। कभी कभार आप खा सकते हैं, लाइक हफ्ते में 1 दिन खा लिया, संडे को थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन उसका भी ऐसे नहीं कि आज संडे है तो भाई लगे रहो। तो बस एक ठीक ठाक सा रखना है आपको कि बस थोड़ा सा खा लिया, संडे को थोड़ा सा खा सकते हैं। और वाटर डिटॉक्स ट्रेनिंग ड्रिंक्स मैजिक वो है कि मैंने आपको बताया था कि वो हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 3 to 4 लीटर आप पानी दिन का पीजिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेशन की इतनी आवश्यकता होती है। तो और फिर एक्शन प्लान में बता देता हूँ आपको कि स्टेप 1 अपनी करंट हैबिट्स को लिस्ट करो। आप सभी लोग कि आप अभी आपकी क्या हैबिट्स हैं डेली लाइफ के अंदर, उनको नोट डाउन करो, उनको लिस्ट बनाओ, लिखो। और फिर मैंने जो मिथ्स आपको बताए क्या आपकी लाइफ में भी वही सब हो रहे हैं, और उनको फिर रिप्लेस करो मैंने जो बताए उन सब चीज़ों से। और स्टेप नंबर 3 ये है डाइट और एक्सरसाइज को रियलिस्टिक बनाऊं, उनको अपनी डेली लाइफ में अपनाऊं, तब देखना कैसे बदलती है आपकी लाइफ। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक फ्री 7 डेज मिथ फ्री फिटनेस प्लान की लिंक दे दी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे गलत सोच हमें फिट होने से रोक देती है। क्या जाना आपने कि कैसे गलत सोच हमें फिट होने से रोक देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाना, क्या पता उनको भी अपनी मिथ्स तोड़ने की ज़रूरत हो।
ये गलत सोच उनके पास भी हो उसको भी वो गायब करेंगे फिर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए, जहाँ पर हमारे चैनल पर डेली ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।